नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे भारतीय आधुनिक इतिहास। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत के किस समुद्री रास्ते से आया था, उसे क्या नाम दिया गया? तो ये दिया गया था केप हॉप गुड हॉप। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 17 मई 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने कब और कहां अपना पहला दुर्ग स्थापित किया था? तो ये किया था 1503 ईस्वी में और कोचीन में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अगला प्रश्न है, बेदरा की लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो ये हुई थी डच और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें डच पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले पहले अंग्रेज जहाज़ का नाम क्या था? तो इस जहाज़ का नाम था रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो कब भारत आया था? तो ये आया था 1615 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता की स्थापना कब और किसने की थी? तो कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में जॉब चारनॉक ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा दी गई थी जब वह अंडमान निकोबार की यात्रा पर था? तो ये की गई थी लॉर्ड मेयो की, और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये था जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो ये की थी बेलगांव अधिवेशन 1924 की। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम में लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। तो ये की गई थी लड़कों की 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को किसने सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो ये कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किससे जुड़े थे? तो ये जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक मनसुख लाल नजर थे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कब अंग्रेज के मंच से स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। अगला प्रश्न है, काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने के लिए जिस समिति का गठन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है रफीक जकारिया ने। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता की पराकाष्ठा माना? तो ये माना है H.C. बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने माना। अगला प्रश्न है, तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना किसने दी थी? तो ये दी थी दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को एक राष्ट्र कहा था? तो ये कहा था लाहौर अधिवेशन 1940 में।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण को अंग्रेजी में किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था शरत चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, बंगाल में प्रथम समाजवादी साप्ताहिक दी सोशलिस्ट प्रारंभ किया था? तो ये किया था S.A. डांगे ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ तथा राजा एक राजकुमारों में मेरा विश्वास नहीं है? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन व्यवस्था की किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला था? तो ये मिला था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो ये किया था आर्य समाज ने। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियारों के रूप में किया था? तो ये किया था अहमदाबाद की हड़ताल में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये था S.N. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो था S.N. सेन। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी थी। अगला प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया पर उसके परिणाम नहीं देख सके थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ से जुड़े थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को किस दिन राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी 18 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो ये किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला प्रश्न है, 1947 में कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को किसने राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद को समर्पण कहा? तो ये कहा था डॉक्टर किचलू ने। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार कौन सी रिपोर्ट बनी? तो ये जो रिपोर्ट थी मॉन्टेग्यू रिपोर्ट, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। तो अगला चैम्सफोर्ड, ठीक है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था, इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील कौन थे? तो ये थे भूला भाई देसाई। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।